चलो खाना खाओ। अब क्या है रोशनी? सॉरी। तुम बोल इस तरह रहे हो, लग रहा है सजा दे रहे हो। मैं सजा दे रहा हूं? सजा आपने मुझे दी है भूखी प्यासी रह के। और आइंदा अगर ये जुल्म किया ना तो फिर तो फिर क्या? मैं ऑफिस छोड़ दूंगा, घर पे बैठ जाऊंगा, खाने बनाऊंगा, बहुत बड़ा कुक बन जाऊंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। तुम क्या बातों में लगा के मुझे। चलो खाना खाओ। चलो दूध मैं खाता हूं। एक बाइट। ये पियो। मजे के। थैंक यू। ये लीजिए, गरम गरम दूध पी लीजिए। वापस ले जाओ, मुझे नहीं पीना, दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया है आपको? इतनी तबीयत खराब है, ना दवा ले रही है ना कुछ पी रही है। चलिए उठिए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। चलिए। नहीं जैनब, कोई डॉक्टर मेरी हेल्प नहीं कर सकता। ये बीमारी तो मेरी अपनी औलाद ने मुझे दी, जिसके हाथों में यूं बेआसरा औलाद होकर रह गई। खुदा ना करे, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? शहरयार आपके बेटे हैं, आज नहीं तो कल वो वापस जरूर आएंगे। जो बेइज्जती वो अपने बाप दादा की कर रहा है, उसके बाद तो मैं किसी को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रही। इससे तो अच्छा है मुझे मौत आ जाए जैनब, मैं मर जाऊं। खाला, मर क्यों नहीं जाती? जाओ जाओ बेटा, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं कभी उससे बात नहीं करना चाहती, कभी नहीं। या अल्लाह, या अल्लाह, या मेरे खुदा। शहरियार, शहरियार, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा। आ रहा हूं, बस 2 मिनट। हेलो। अम, वो शहरयार हैं? आज शहरियार तो बाथरूम में है, आप? उनसे कहिएगा जैनब का फोन था, जैसे ही बाहर निकलें फोन कर लें। जी बेहतर है। आप रोशनी हैं? जी हाँ, आप मुझे जानती हैं? शहरयार की जिंदगी में आपके अलावा है ही कौन? मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं आप सबको शहरियार से जुदा करूं। जानती हूँ, लेकिन अगर सिर्फ जुदा कर देने से जुदाई मुमकिन होती तो मैं आपसे जरूर कह देती कि उन्हें जाने दें। लेकिन वो तो आपसे दूर रहकर भी आपके ही हैं और किसी के नहीं हो सकते। तो फिर वो आपके पास रहे या यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? पर मैंने शहरियार को कभी मजबूर नहीं किया। प्यार सबसे बड़ी मजबूरी होती है रोशनी, कभी पास आने पर मजबूर कर देता है और कभी दूर कर देने पे। आप भी मुझसे नफरत करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यकीनन बहुत अच्छी होंगी, खूबसूरत होंगी, अपनी आवाज से भी ज्यादा। और फिर वैसे भी शहरयार जिससे मोहब्बत करता हो, मैं तो चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर सकती। रोशनी, जना हेलो। हाँ जैनब बोलो, खैरियत?
जी वैसे तो खैरियत होने पर भी मैं आपको फ़ोन कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, ना वो दवाई ले रही है ना डॉक्टर के पास जा रही है, मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रही है। आप फ़ौरन आ जाएं प्लीज़। लेकिन ज़ैनब, देखिए, मैं मानती हूँ कि रोशनी बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि वो भी नहीं चाहेंगी माँ को इस हालत में देखना। तुम सही कह रही हो। अच्छा देखो, मैं आज कोशिश करता हूँ, नहीं तो कल फिर ऑफिस से पहले आ जाऊँ। जी आप ठीक हैं? खुश हैं? बहुत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब ठीक है ना? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। चला जाऊंगा कल, तुम परेशान मत हो। मुझे भी अपने साथ ले चले ना। कुछ नहीं, बच्चों जैसी बातें करती हो, तो पता है। मैं उनको मना लूंगी, उनके पैर पड़ जाऊंगी, उनसे माफी मांग लूंगी। रोशनी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी ठीक है, फिर आप चले जाए। थैंक यू। खाला जान, मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, आप वक्त पे दवा ले लीजिएगा। क्यों ख्याल करती है मेरा इतना बेटा? मैंने तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया कभी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ बाप के बाद आपके और शहरयार के अलावा मेरा है ही कौन। और प्लीज आप मुझसे गैरों जैसी बातें ना किया करें। दवा वक्त पे ले लीजिएगा, वरना मैं बता रही हूँ स्कूल छोड़ के घर बैठ जाऊंगी। काश मैंने तुम्हारे प्यार की कदर की होती। अब आप फिर जज्बाती बातें करने लगी। अच्छा मैं जाती हूँ, ब्रेक के वक्त फोन करूंगी दवा याद दिलाने के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोशनी, रोशनी। जा रहे हैं। चलना है? कहाँ? अम्मी की तरफ। आप सच कह रहे हैं? इसी तरह? हाँ बेटे। मैं जूते पहन के आई। ज़ैनब के ज़हन को क्या हो गया आजकल? फिर कोई चीज भूल गई शायद। ज़ैनब तुम भी कैसी हैं अम्मी? इससे पहले कि ये इस दरवाजे के अंदर कदम रखे, यार तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। अम्मी, दरवाजे पे खड़े होकर इस तरह की बात मत कीजिए। अंदर चल के करते हैं ना बात। हरगिज़ नहीं। आंटी
आंटी मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, और अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। लेकिन एक बार आप मेरी बात तो सुन। मैं भी आप ही की तरह एक शरीफ खानदान में पैदा हुई। मेरी माँ भी बिल्कुल आपकी तरह थी, बहुत प्यार करने वाली, बहुत ख्याल रखने वाली, मुझ पे जान छिड़कती थी। अम्मी को कैंसर हो गया और अब्बा की डेथ हो चुकी थी। अम्मी के इलाज के लिए मैंने कब ये काम शुरू किया मुझे पता भी नहीं चला। मैं नहीं जानती तुम्हारी क्या मजबूरियां थी, लेकिन उस बाजार में जाने के बाद लड़कियों की शरीफ घरानों में शादियां नहीं होती। फर्ज करो कि मैं तुम्हें ब्याह भी लाती तो मैं लोगों की जबानें कैसे बंद करूंगी? हर गली में, हर कदम पर तुम्हें तुम्हारे पुराने ग्राहक मिलेंगे। मेरे बेटे का सर, मेरे सारे खानदान वालों का सर शर्म से झुकता चला जाएगा। मैं इस तरह अपने खानदान की बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती। अगर तुमने आइंदा इस घर के अंदर कदम रखा तो शहरयार तुम सुन लो, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सुन लिया तुमने? आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे। मैं सारी जिंदगी आपके कदमों में रहूंगी। अरे हट जाओ। बस मुझे एक मौका दे। आपको कभी मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं वादा करती हूँ। बस करो ये नाटक। बस करो रोशनी, बस करो, कोई फायदा नहीं। मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इज्जत है मेरी, शादी कर रहा हूं मैं इससे, इसकी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है, आप ऑफिस जाएं। लेकिन तुम्हें इस मूड में छोड़ के मैं कैसे? यार प्लीज जिद मत करें, ऑफिस जाएं। रोशनी लेकिन मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। टेक योर टाइम, लेकिन इस बात को लेके अपसेट मत होना। मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूंगा। खाला